तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सी सेट गारंटी में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। साल था 1789 का, जब एक पूरी कौम अपने राजा के खिलाफ उठ खड़ी हुई। भूख, गरीबी और अन्याय ने जनता को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने कहा, अब बस। और शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो समय था जब एक देश ने अपनी किस्मत खुद लिखी और दुनिया को सिखाया लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिनिटी का मतलब। 8वीं सदी का फ्रांस एक चमकदार लेकिन अंदर से सड़ता हुआ एम्पायर था। एक तरफ था राजा का शानदार महल वर्साइलेस, जहां लग्जरी की कोई कमी नहीं थी, और दूसरी तरफ थे करोड़ों लोग जो रोज की रोटी के लिए तरसते थे। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, द क्लर्जी, नॉबल्स और द कॉमन पीपल्स। पहला, द फर्स्ट ईस्टेट, चर्च के लोग यानी प्रीस्ट, बाइशॉप्स और मॉन्क्स। ये लोग आबादी का सिर्फ 1% थे, लेकिन 10% ज़मीन उनके ही पास थी। ये टैक्स नहीं देते, उल्टा लोगों से टैक्स वसूली करते थे। दूसरा था द सेकेंड ईस्टेट्स, राजा के करीबी नॉबल्स जैसे ड्यूक्स, लॉर्ड्स और कॉन्ट्स। पॉपुलेशन का 2% हिस्सा, लेकिन 25% ज़मीन इनके पास थी और ये भी टैक्स नहीं देते थे। और तीसरा था थर्ड ईस्टेट्स, आम लोग यानी फार्मर्स, वर्कर्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये लोग 97% ऑफ द पॉपुलेशन थे और सारे टैक्स यही भरते थे। कोई अधिकारी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, ना ही कोई राइट्स। बस था शोषण और संघर्ष भरा जीवन। अवस्था यही थी जिसने लोगों के अंदर क्रांति के बीज बोए। फ्रांस का खजाना अब खाली होने को आया था। वजह थी लगातार चलने वाले युद्ध, राजा की फिजूल खर्ची और रॉयल मिसमैनेजमेंट। सबसे बड़ा झटका आया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, जहां फ्रांस ने अमेरिका की मदद के लिए ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहाज, हथियार, सैनिक सब भेजे गए और खर्चा हुआ करीब 1.3 बिलियन लिबर्स। अमेरिका को मिली आज़ादी, पर फ्रांस के हिस्से में आया कर्ज। आयरनी देखिए, फ्रांस ने दूसरों को फ्रीडम दी पर खुद अपने डेबिट्स का गुलाम बन गया। किंग लुई 16 एक दयालु लेकिन कमज़ोर राजा था, और उसकी रानी मैरीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस थी, लोग उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। जनता कहती थी वो हमारे टैक्स से अपने गहने खरीदती थी। जब लोग भूख से मर रहे थे, तब उसके नाम से मशहूर हुआ एक डायलॉग, इफ यू हैव नो ब्रेड लेट्स देम ईट केक। चाहे उसने वो बात कही हो या नहीं, लेकिन उसकी इमेज जनता के गुस्से का प्रतीक बन गई। धीरे धीरे लोग कहने लगे, रानी विदेशी है, राजा कमज़ोर है, अब कुछ बदलना होगा। 1788 और 1789 में फसलें खराब हो गईं, ब्रेड की कीमत आसमान छूने लगी। एक आम परिवार अपनी पूरी कमाई सिर्फ रोटी पर खर्च कर देता था। शहरों में भूख थी, गांव में गरीबी, और हर तरफ बढ़ता गुस्सा। जनता चिल्लाने लगी, हम कम करते हैं, हम टैक्स देते हैं, फिर भी हम क्यों भूखे मरते हैं। राजा को नए टैक्स लगाने पड़े और उनसे बुलाई ईस्टेट्स जनरल, जो 1614 के बाद पहली बार हुई थी। वहाँ पर वोटिंग सिस्टम एकदम अन्यायपूर्ण था। हर ईस्टेट के पास सिर्फ एक वोट था। क्लर्जी और नॉबल्स को मिला
था और थर्ड स्टेट्स को वो हरा देते थे। कॉमनर्स ने डिमांड की 1 मैन 1 वोट, पर राजा ने मना कर दिया। जवाब में थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जब राजा ने उनके दरवाजे बंद कर दिए तो उन्होंने इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर कसम खाई, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। यही था असली रेवोल्यूशन का जन्म। जब जनता सकून सड़कों पर थी, गुस्सा अपने चरम पे था। 14 जुलाई 1789 को लोगों ने हमला किया बेस्टालिस प्रिजन पर, जो राज्य की एब्सोल्यूट पावर का सिंबल था। जब बेस्टालिस गिरा तो पूरी दुनिया ने सुना, द पीपल ऑफ फ्रांस हैव ब्रोकन देयर चेन्स। आज भी यह दिन फ्रांस का नेशनल डे माना जाता है। नेशनल असेंबली ने फ्यूडल प्रिविलेजेस ख़त्म कर दिए, चर्च की ज़मीन जब्त कर ली और लिखा एक नया डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन्स। इसमें लिखा था, ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। 1791 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और फ्रांस बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पर राजा खुश नहीं था। जून 1791 में उसने अपनी फैमिली के साथ भागने की कोशिश की। वेर्नेसेस पहुंचने से पहले ही पकड़ा गया। अब जनता को यकीन हो गया कि उनका राजा गद्दार है। 1792 में ऑस्ट्रिया और पर्शिया ने फ्रांस पर अटैक कर दिया। देश में एनार्की फैल गई। इस दुश्मनी ने एक नए ग्रुप का गठन किया जिसका नाम था द जैकोबिन्स। यह मिडिल क्लास और वर्कर्स का ग्रुप था जो चाहता था मोनार्की ख़त्म हो और रिपब्लिक नेशंस बने। इनके सबसे ताकतवर लीडर द मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने कहा, इफ़ वी वांट फ्रीडम वी मस्ट डिस्ट्रॉय द एनिमीज ऑफ द रेवोल्यूशन। अगस्त 1792 के बाद में भीड़ ने रॉयल प्लेस पर हमला कर दिया। राजा गिरफ्तार हुआ और सितंबर में मोनार्की ख़त्म कर दी गई और फ्रांस बना दुनिया का पहला रिपब्लिक नेशन। 21 जुलाई 1793 राजा लुई 16 को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। भीड़ चिल्ला उठी, विलाले रिपब्लिकी, और एक झटके में गिरा ब्लेड, सिर कट गया और साथ ही ख़त्म हुआ सदियों पुराना मोनार्की सिस्टम और उसके साथ अत्याचार की कहानी। उसी साल अक्टूबर में मैरीन एंटोनी का भी उसी तरह अंजाम हुआ। वो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस जिसे कभी लगा भी नहीं था कि उसका अंत इस तरह होगा। अब पावर्स थी जैकोबिन्स और रॉबेस्पियर के हाथ में। उन्होंने शुरू किया द रिजीम ऑफ टेरर। जिसने भी रेवोल्यूशन के खिलाफ विरोध किया उसे एनिमी ऑफ द नेशन घोषित कर दिया गया। करीब 40,000 लोगों को मार दिया गया और अब जनता ने कहा, इनफ। टू रॉबेस्पियर को भी उसी गिलोटिन पर चढ़ा देना चाहिए, और यही हुआ। 1795 में एक नई सरकार आई, द डिक्टेटरशिप, लेकिन भ्रष्टाचार और एनार्की जानी रही। उसी समय एक युवा जनरल नेपोलियन बोनापार्ट आया। 1799 में उसने मिलिट्री कूप कर पावर अपने हाथ में ले ली। रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ, लेकिन उसके आइडियाज़ लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टिलिटी पूरी दुनिया में फैल गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक घटना नहीं थी, एक संदेश था, एक लेसन। लुई 16 था पुराना अत्याचारी सिस्टम, मैरीन एंटोनी थी लग्जरी और डिस्कनेक्ट का प्रतीक, बेस्टालिस का ऑपरेशन का सिंबल, जैकोबिन्स द जनता की शक्ति, गिलोटिन था जस्टिस और इक्वालिटी का प्रतीक, और रेवोल्यूशन था मानवता की नई शुरुआत। इसने सिखाया जब इनजस्टिस अपनी हद पार करता है तो जनता खुद इतिहास लिखती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकेंड पार्ट के लिए हमें फॉलो कीजिए। और आपको ये जानकारी पसंद हुई तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।